नमस्कार, ए लेडीज़ माई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक स्टाइलिश पर्स बनाएंगे जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसके लिए हमें 2 कलर की आवश्यकता होगी। तो ये पर्स मेरा जैसे पॉपकॉर्न के पैकेट होते हैं उस स्टाइल में बनेगा, तो एकदम यूनिक ये पर्स होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम नीचे का बेस बनाते हैं रेड कलर से। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मैंने ये चेन बनाया है। अब इस पे हम अगले चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये पूरी लाइन हमारी स्लिप स्टिच की जाएगी। ये नीचे का बेस हम बना रहे हैं। तो चलिए इस तरह से ये स्लिप स्टिच से ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक लाइन कंप्लीट हो गया। इस तरह से बनाते हुए हमें लगभग 10 लाइन बनाना पड़ेगा, एक स्क्वायर शेप देना है। तो चलिए हम और लाइनें कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हम 10 लाइन बना लेंगे। ये देखिए, ये नीचे का बेस तैयार हो गया। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब ऊपर का हम तैयार करेंगे। यहाँ धागा हम कट कर लेंगे। ये हमारा नीचे का बेस है पैकेट के। तो चलिए अब ऊपर का हम बनाते हैं। ये देखिए, वाइट कलर से मैंने सिंपल 35 चेन बना लिया है, 35 चेन। अब हर चेन में हम हाफ डबल क्रोचेट ले जाएंगे। इस तरह से हर चेन में हाफ डबल क्रोचेट। हमें 5-7 फंदा रहने तक हाफ डबल क्रोचेट ले जाना है। अब देखिए, हमारे 9 फंदे बचे हैं। तो 9 फंदे में हम स्लिप स्टिच ले जाएंगे। हाफ डबल क्रोचेट में स्लिप स्टिच। सिंपल स्लिप स्टिच, 9 फंदे। ये देखिए, एक चेन लेंगे, टर्न होंगे और फिर ये 9 स्लिप स्टिच बनेगा। 9 स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे। हमें लाइनिंग बनानी है। नौ लाइनिंग ये स्लिप स्टिच की हो गई। अब फिर हमें हाफ डबल क्रोचेट बनाना है। इस तरह से हम यहाँ तक हाफ डबल क्रोचेट बना लेंगे। अब देखिए, रेड कलर से हम 2 लाइन हाफ डबल क्रोचेट का ले जाएंगे, फिर वाइट ले जाएंगे। ये देखिए, ये हाफ डबल क्रोचेट और फिर लास्ट में हमारे 9 फंदे स्लिप स्टिच के जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से वाइट से अब हम 2 लाइन ले जाएंगे, रेड से ले जाएंगे, सॉरी।
और फिर वाइट से ले जाएंगे। इस तरह से करके हम पैकेट की चौड़ाई कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब आगे हम इसी तरह बनाना है हमें। तो देखिए इसी तरह से हमें ये पट्टी तैयार करना है, 2 लाइन वाइट का, 2 लाइन रेड का, और नीचे ये पैकेट का पतला रहता है तो इसलिए हमने ये स्लिप स्टिच बनाया है। इस तरह से आपको भी इसी तरह रखना है और आगे का ये हिस्सा चौड़ा रहेगा। तो चलिए इस तरह से ये स्क्वायर के चारों ओर जितना कवर हो जाए हमें तैयार करना है इस तरह से। तो देखिए ये पर्स की चौड़ाई तैयार हो गई। अब इसे हम यहाँ जॉइंट कर देंगे। तो इसके लिए ये पट्टी जो है, पट्टी से ही हमें जॉइंट करना है। तो एक लाइन रेड का बनाएं, फिर दूसरा लाइन बनाएंगे। तो ये मेरा जॉइंट करते हुए बनाएंगे। इसे इस तरह से जॉइंट करते हुए हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो देखिए एक फंदा हमें रेड का और एक फंदा हमें वाइट वाले का लेना है। इनको लेके एक साथ हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। एक फंदा रेड का और एक फंदा वाइट वाले का लेके हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधी तरफ से इस तरह से हमारा ये लाइन इसी तरह कंप्लीट दिखेगा। तो चलिए इस तरह से हम इसे जॉइंट कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। एक रेड वाला और एक वाइट वाला, दोनों को एक साथ इस तरह से हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे जॉइंट कर लिया। अब इसे हम आपको सीधा करके दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा जॉइंट वाला एरिया है। अब इसमें हम बेस जोड़ेंगे। यहाँ नीचे का बेस हम क्रोशिया से या सुई धागा, जिससे भी आपको सही लगे, आप इस तरह से चारों ओर पकड़ के से जोड़ लें। तो देखिए इस तरह से हम क्रोशिया से इसे जोड़ लेंगे। ये नीचे वाला पोर्शन स्लिप स्टिच करते हुए इसे जोड़ते जाएंगे। तो चलिए हम ये अपना स्क्वायर जोड़ के तब दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये चौकोर सा ये जोड़ लिया, नीचे का इसका बेस और ये ऊपर का। अब ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो इसके लिए हम अंदर कोई प्लेट डालेंगे, हार्ड प्लेट, जैसे एक्सरे प्लेट हो गया पुराना, या कोई भी आपके पास हार्ड प्लास्टिक का हो, तो आप इसमें चौकोर शेप में काट के चारों ओर से लगा सकती हैं। तो मेरे पास ये प्लेट है, मैं इसे काट के इसमें गम के द्वारा चिपकाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मेरा पर्स का, ये पॉपकॉर्न पर्स का पैकेट तैयार हो गया। अब इसके ऊपर से हम इसका कवर बनाएंगे। इस तरह से आप भी कोई कार्डबोर्ड लेके चिपका दीजिएगा। तो चलिए अब इसका हम ढक्कन बनाते हैं ढकने के लिए। हमारा ये पर्स तैयार हो गया नीचे का। अब इसके ऊपर का फ्लैप हम बनाएंगे। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम चेन बनाएंगे 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और इसे यहाँ जोड़ देंगे। अब इसमें हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। एक 2 3 और ये चेन वाला है तो ये हमारा इस तरह से कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। इस राउंड में हमें 4 पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। 1 2 3 4। फिर हम यहाँ क्रोशिया ले जाएंगे और इस वाले फंदे को इस तरह से खींच लेंगे और एक चेन ले लेंगे। फिर हम 1 2 4 डबल क्रोचेट बनाना है। तीन और ये 4 और अब हम क्रोशिया यहाँ ले जाएंगे और इस तरह से हम पॉपकॉर्न बना लेंगे। एक और बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 बन गए। अब हम यहाँ से इसे इस तरह से खींच लेंगे। अब हमें एक एक में 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है इसी तरह से। तो यानी अब 4 था तो अब 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बनाएंगे तो एक ही चेन में हमें 2 बार पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। 2 3 4 बनाए और फिर हमने ऐसे धागा खींच लिया, एक चेन बना लेंगे और फिर इसी में हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 और फिर इसे हम इस तरह से खींच लेंगे। तो इसी तरह से हम ये चारों में 2 बनाएंगे। यहाँ इस चेन में, ये दोनों के बीच में जो चेन है इसमें हम 2 बनाएंगे, यानी कुल अब हमारे 8 हो जाएंगे पॉपकॉर्न। अब देखिए एक फंदे में जो हम 2 बना रहे थे वो 2 बनाएंगे ही और इसके बीच में हमें फिर जगह मिल रहा है तो इसमें हम एक बनाएंगे। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। देखिए 2 3 4 तो इस तरह से अभी 1 है फिर 2 हो जाएगा। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा और ये जो डबल वाला है ये मेरा एक में जो 2 बनाए हैं ये मेरा 4 यानी चारों कॉर्नर का ये बनते जाएगा। दो 3 4 ये 4 हो गया। फिर इसी में हम बनाएंगे, ये 4 कॉर्नर का बनेगा तो इस तरह से ये बनते ही जाएगा और इसके बीच में जो ये जगह है आएगा यहाँ पे एक एक हम बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर
ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये पर्स का हमारा फ्लैप तैयार हो गया और इसे हम इस तरह से यहाँ जोड़ देंगे। तो चलिए इसको जोड़ के तब दिखाते हैं आपको। इस तरह देखिए इसका फ्लैप तैयार हो गया पर्स का, और इसे हम दो स्टाइल में रख सकते हैं। इसको हम अंदर कर देंगे और ये इस स्टाइल में भी हम रख सकते हैं। अब इसका हम लोगो बनाएंगे और हैंडल बनाएंगे पर्स का। तो चलिए लोगो बनाना सीखते हैं। ये देखिए हम 9 स्लिप स्टिच लिए हैं और सब में 9 चेन बनाए हैं। सॉरी, हमने 9 चेन बनाया और सब में हम स्लिप स्टिच ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच बना लेंगे और यहाँ लास्ट में हम एक ही फंदे में 4 स्लिप स्टिच बनाए हैं, 4 स्लिप स्टिच। फिर ये पूरी लाइन स्लिप स्टिच की जाएगी, ये पूरी लाइन स्लिप स्टिच की ले जाएंगे और फिर लास्ट में एक ही फंदे में हम 4 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 3 और ये 4, और फिर हम इसी तरह 3 राउंड लगभग बनाएंगे। ये दूसरा राउंड बन रहा है। फिर यहाँ हमें लास्ट में 4 बनाना है और यहाँ लास्ट में 4 बनाना है। ये देखिए ये लोगों के लिए तैयार हो गया। अब इस पर हम सुई से पॉपकॉर्न लिख देंगे और लास्ट लाइन हमारी रेड की चल जाएगी आउटलाइनिंग। इस तरह से हम लास्ट लाइनिंग तैयार कर लेंगे। बैग का अब हम पर्स का स्ट्रैप बनाएंगे। तो एक चेन लेंगे और धागा थोड़ा लंबा खींचेंगे और उसी में से 1, 2, 3 बार हम ले जाएंगे और इसको एक साथ बंद करेंगे। फिर एक चेन लेंगे और धागा को लंबा खींचेंगे और उसी चेन में से हमें ये 3 बार लूप निकालना है। इसी चेन में से 2 और ये 3, और इन तीनों को एक साथ हम बंद कर देंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे, धागा को थोड़ा लंबा खींचेंगे और इसी में हम 1, 2, 3 लूप बनाएंगे, एक साथ बंद करेंगे। फिर एक चेन लेंगे और इस तरह से देखिए हम आवश्यकता अनुसार बना लेंगे। स्ट्रिप बनाना काफ़ी आसान है। हम एक बार और बताते हैं। एक चेन हमने लिया और उस चेन में ही हम इस तरह से 1, 2 और ये 3, और तीनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसी तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पॉपकॉर्न शेप में पर्स तैयार हो गया। आप इसे ज़रूर बनाने का ट्राई करें। ये देखिए यहाँ पे मैंने मोती लगा दिया। बनने में काफ़ी आसान है। आप इसमें आराम से सब सामान रख सकते हो।
तो मेरा ये पर्स कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और बनाने का तरीका जो बताने का था वो भी आप ज़रूर बताइएगा। अगर ये पर्स पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। एकदम ये यूनिक पर्स है, आप किसी भी पार्टी वगैरह में इसे कैरी कर सकते हो। आप इसे दूसरा शेप भी दे सकते हो, इस तरह से उठा के, और फिर इसे इस तरह से दबा के इस तरह का 2 शेप में आप इसे तैयार कर सकते हो।